हमारी विचारधारा नकारात्मक क्यों बन जाती? समस्या क्या होती? समस्या है हमारे भीतर एक तत्व है गड़बड़ करने वाला। वो तत्व क्या है? अहंकार। अंदर वाला अहंकार हमको बताता है सारा संसार मेरी इच्छा पूर्ति के लिए है। मेरी इच्छा पूर्ति हो गई तो सब ठीक ठाक है, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो सब गड़बड़। यानी मेरी इच्छाएं, मैं जो कामनाएं बनाता हूं वो संसार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा अहंकार हमको कन्विंस करता। मनुष्य निराशा तब लाता है जब प्राप्त कृपाओं को रियलाइज नहीं करता। अगर वो सोचने लगे तो हम सब के पास प्रसन्न होने के हजारों कारण हैं। अब हम उनको सोचें और अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाएं। किसी ने कहा कि मैं जब 5 साल का था मैं सोचता था मैं संपूर्ण विश्व को बदल दूंगा, लेकिन जब तक 15 साल का हुआ तो थोड़ी सी अकल आई। मैंने कहा चलो अपने देश को ही बदल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और विवाह करके जब बच्चे कच्चे हुए तो सोचा कि भाई अपने प्रांत को बदल दें। और बड़े हुए, स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा तो सोचा अपने परिवार को ही बदल दें। अब बुढ़ापे में मैं सोचता हूं कि अपने को ही बदल देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो इसलिए हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संसार को नहीं, अपने को बदलना होगा। सोच सांच उपकार निज, सोचन पर उपकार, करीले प्यार मुरारी ते, तजी दे अपर विचार। श्री महाराज जी ने कहा, अरे भाई तुम जो परोपकार के लिए भाग रहे हो, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना उपकार तो करो, अपना सुधार करो। हम सुधरेंगे तो विश्व सुधरेगा। अब विश्व को सुधारने में सब लगे, अपने को सुधारने में कोई लगा ही नहीं। तो इसीलिए अपने को सुधारने का मतलब अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाना। किंतु हमारी विचारधारा नकारात्मक क्यों बन जाती? समस्या क्या होती? समस्या है हमारे भीतर एक तत्व है गड़बड़ करने वाला। वो तत्व क्या है? अहंकार। अंदर वाला अहंकार हमको बताता है कि मैं इस संसार का मध्य केंद्र हूं, संसार में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मैं हूं, ये अहंकार बताता। तो ये सारा संसार मेरी इच्छा पूर्ति के लिए है। मेरी इच्छा पूर्ति हो गई तो सब ठीक ठाक है, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो सब गड़बड़। यानी मेरी इच्छाएं, मैं जो कामनाएं बनाता हूं वो संसार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा अहंकार हमको कन्विंस करता। बहुत पुरानी बात है, मेरा प्रवचन आस्का शहर में चल रहा था, 93 की बात। मेरी आदत थी सुबह मॉर्निंग वॉक की। तो शहर के बाहर एक नदी थी, मैं उस दिशा में जा रहा था कि ब्रिज के रेलिंग पर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो नीचे देख रहा नदी की ओर, ऐसे मान लो वो कूदने का संकल्प कर रहा हो। मैं समझ गया ये तो आत्महत्या करने जा रहा। अब वो 40 गज की दूरी पर था, तो कैसे उसको रोके? मैं चिल्लाया रुको, वो घबरा गया और मन में जो डाउट आया उसके, तो फिर वो पल से वो बच गया आत्महत्या के और नीचे कूद गया। तब तक मैं भाग के उसके पास पहुंचा और उसकी बाह को पकड़ा और मैंने कहा तुम क्या करने जा रहे थे? तो उसने कहा बाबूजी मैं बहुत दुखी हूं, घर भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। मैंने कहा भगवान ने तुमको कुछ भी नहीं दिया? उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम अपने सत्संगियों को कह के तुम्हारे लिए
1,00,000 की व्यवस्था करा देंगे। हम उस समय का 1,00,000 आज के 25 लाख के बराबर। उसने कहा 1,00,000 दे देंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन बदले में तुमको एक चीज देनी होगी। उसने कहा क्या? हमने कहा तुम अपनी 2 टांगे हमको दे दो, एम्प्यूटेट करके हमको दे दो और 1,00,000 ले लो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे हो सकता? तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपनी टांगों को रखना चाहते हो, उनके देकर 1,00,000 नहीं चाहते, तो 1,00,000 से अधिक मूल्यवान तुमको अपनी टांगे लगती। अगर तुमको लगता कि टांगों का मूल्य तो 50,000 है तो खुशी से दे देते, लेकिन तुम 1,00,000 से एक्सचेंज करने को तैयार नहीं, इसका मतलब टांगों का मूल्य 1,00,000 से अधिक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुमको 2,00,000 दे देंगे। 2,00,000? हाँ, तुम अपनी 2 आंखें निकाल के दे दो। वो उसके लिए भी तैयार नहीं हो। अब हम उसके शरीर के अंगों का मूल्यांकन करने लगे और कहा देखो 25 लाख तो यहीं पर है। तुम कह रहे थे भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। ऐसा नहीं है। मनुष्य निराशा तब लाता है जब प्राप्त कृपाओं को रियलाइज नहीं करता। अगर वो सोचने लगे तो हम सब के पास प्रसन्न होने के हजारों कारण हैं। महाराज जी ने कहा कि कोई व्यक्ति पूरी बुक लिख दे कि भगवान ने कितनी कृपाएं की हैं हमारी ऊपर। अब हम उनको सोचें और अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाएं।